बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि शाहीन सीरीज बचाने में नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा T20 7 विकेटों से जीतकर फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रजा हेंड्रिस की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तानी बॉलर सिर्फ 3 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेज सके। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब का लाठीचार्ज मुखालिफ बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 57 गेंदों पर 98 रन की तूफानी इनिंग्स, 5 बुलंदोबाला छक्के और 11 चौके भी शामिल। बाबर आजम 31 और इरफान नियाजी ने 30 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान और अब्बास अफरीदी 11-11 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका ने 2-0 से सीरीज जीत ली। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। ICC ने पाकिस्तान का फ्यूजन फॉर्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। दुबई में मैचेस खेलने का फैसला BCCI और PCB ने मिलकर किया। इंडिया टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो वो अपने नॉकआउट मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान किसी किस्म के इजाफी पैसे भी नहीं दिए गए। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामले पर आज हतमी फैसला होने की उम्मीद। कहा इवेंट में हमारे मुतालिबात को तस्लीम कर लिया गया है। 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना बाकी है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ICC का अनऑफिशियल इजलास हुआ, जिसमें ICC ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी, जबकि पाकिस्तान और भारत में असूली मुआहदा भी तय हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। भारत की सेमीफाइनल और फाइनल में रसाई पर मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी और पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा और पाकिस्तान को कोई जरतलाफी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद ICC वुमेन्स T20 की मेजबानी करेगा, जबकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। साबिक कप्तान सलमान बट कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की खबरें उम्मीद के मुताबिक हैं, लेकिन मुतवक्का फैसले से पाकिस्तान को पैसा कोई नहीं मिला। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे खेली जाएगी और पाकिस्तान के अलावा जो मैचेस हैं इंडिया के, वो अपने मैचेस दुबई में खेलेंगे और अगर सेमीफाइनल फाइनल में। बालाई इलाकों में जाड़े ने रंग जमा दिए। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तौर और सकरदू में सफ़ेद मोतियों की बरसात। अस्तौर में पारा -11 और सकरदू में -9 तक गिर गया। पेशावर में पारा 2, लाहौर में 6 और कराची में 12 तक आ गया। अदालती मंजरनामे से आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने 85 मुलजिमों के फैसले सुनाने की इजाज़त दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन मुलजिमों को ही सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुलजिमों को रिहा नहीं किया जा सकता उनको सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। समाअत के अदालती हुक्मनामे में ये कहा गया कि बानी कोर्ट में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक भी मुअत्तल रहेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जिन मुलजिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को उसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि पहले बताएं अदालती फैसले में दफात कलअदम करने की वजूहात क्या हैं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के वाकयात की तफसीलात फराहम करें। अगर केस सिर्फ कोर्ट कमांडर हाउस तक ही रखना है तो भी आगाह कर दें। हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत इंट्रा कोर्ट अपीलों के हतमी फैसले तक मुअत्तल रहेगी। माहिर कानून अशतर ओसाफ कहते हैं ट्रायल मुलजिम का बुनियादी हक है। सजा या रिहाई का अमल बर वक्त होना चाहिए। फैसला खुशाइंद है। मेरे नज़दीक ये एक बुनियादी हक है हर मुलजिम का कि उसको जब ट्रायल में लेके जाएं तो उसका ट्रायल जो है उसके अंदर उसको जो सज़ा या जज़ा वाली बात जो है वो सूरत के साथ हो और वो रुकनी नहीं चाहिए। अदालत ने समाअत सर्दी की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले सियासी कारकुन नहीं हो सकते। शोहदा की यादगारें और तैयारे जलाने के बाद ये कहते हैं हम सिविलियन हैं। कौन से सिविलियन ये काम करते हैं? पुरअमन शहरी ये काम नहीं कर सकते। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी आर्मी एक्ट का दायरा कार कहाँ तक होगा। सेनेटर फैसल वावडा बोले 9 मई का वाक़या रियासत और मुल्क के खिलाफ था। फैज़ हमीद ने जो गवाही और शवाहिद दिए हैं बदकिस्मती से उनमें पहला नाम बानी PTI का है। सदाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा।
मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। एतराज़ात में कहा गया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू कर दी गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर्ड कराने से उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है, फिरका वारिद के फैलाव का भी खदशा है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर का दस्तखत करने से इनकार, एतराज़ात सामने आए। सदर की जानिब से कहा गया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। एतराज में कहा गया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। मदारिस अगर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP+ स्टेटस समेत दीगर आलमी मामलात को खतरात दरपेश होंगे। सदर की जानिब से ये भी एतराज उठाया गया कि नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत भी फैल सकती है। उधर JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि सदर के एतराजात उस वक्त सामने आए जब उनका दस्तूरी इख्तियार खत्म हो चुका है। सदर साहब ने कोई इसमें कलमी गलती पाई इसी अक्टूबर के महीने में और उन्होंने स्पीकर साहब को लिखा उस कलमी गलती के हवाले से। स्पीकर साहब ने जो अपना लेटर लिखा है मेरे खत के जवाब में, उसमें उन्होंने कहा कि ये कलमी गलती थी, इसको हम दुरुस्त कर सकते थे और हमने दुरुस्त करके ईवान सदर को वापस भिजवा दिया। सदर साहब के दफ्तर ने कोई 13 तारीख को 13 नवंबर को जो है ना नए एतराजात जो है ना वो इनिशिएट कर दिए और उस वक्त उनका जो है वो दस्तूरी इख्तियार खत्म हो चुका था। सदर की जानिब से मजमूई तौर पर 8 एतराजात सामने लाए गए जिन पर हुकूमत गौर कर रही है। मुज़ाकरात नहीं तो सिविल नाफरमानी, PTI का भी दो टोक मौक़िफ़, बातचीत पर इसरार, शराइत पर पीछे हटने से भी इनकार। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए शराइत पूरी करे। बानी PTI ने नेक नियति से कमेटी बनाई है। हुकूमत मुज़ाकरात करे तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। स्पीकर से बातचीत के लिए नहीं, हमशीरा की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए गए थे। असद कैसर बोले हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि 15 दिसंबर को पेशावर में ताज़ियती इज्तिमा हो रहा है। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद से हमारे बहुत सारे लोग लापता हैं। वफाकी हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करे। आपकी सूबों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो चुकी है। शुरू की हुई है नफरत को फैलाने की साजिश सूबों के दरमियान, ये साजिश भी आपकी बेनकाब हो चुकी है। अपनी कुर्सियों के लिए, अपने लूटे हुए पैसे के लिए आप लोगों ने एक बार पहले भी मुल्क को तोड़ा है और अभी फिर आप ये जो साजिशें कर रहे हैं, नफरतें पैदा कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट सिर्फ आपका लूटा हुआ पैसा है। आपने पाकिस्तान छोड़ के निकल जाना है, हमने पाकिस्तान में रहना है। इन्होंने माल लूटा हुआ है, ये अपने पैसे को बचाने के लिए बैठे हैं, ये इस मुल्क पे सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए बैठे हैं, हमारी आवाम को गुलाम करने के लिए बैठे हैं। ना हम गुलाम थे, ना हम गुलाम हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी मगर हमें कोई पैगाम नहीं दिया। अब भी ये कहते हैं हम क्यों हुकूमत से रब्ता करें, अगर PTI का पैगाम मिला तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहते हैं हमने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। अपोजिशन में थे तब भी मिसाक मईशत की बात की थी। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से रब्ता किया था लेकिन रिहाई की कोई बात नहीं हुई थी। हमने इनसे कहा था कि रेड जोन की जगह आप किसी और जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये कहना कि 9 मई को हम नहीं मानते, ये तो और तलखी बढ़ाने वाली बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत, बानी PTI बुशरा बीवी के खिलाफ तहरे कत्ल के दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में सिंध रेंजर्स एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वाक़या बानी PTI के हुक्म पर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म बिजली साफ़ीन को रिलीफ देने के लिए भरपूर कोशा, कम लागत बिजली मंसूबों को तरजीह देने की हिदायत। पैदावारी मंसूबों से मुतालिक लाएअमल पर अमल दरामद तेज करने का कह दिया। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली की पैदावार के लिए मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाएगी। पन बिजली के मंसूबे कम लागत बिजली के ऐसे ज़राए हैं जिनसे सारिफ को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है।
ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फ़ौरन बंद करने का हुक्म भी दे दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई दलेर जुमा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त और इत्मीनान का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज, 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के तरीक़ाकार में तरमीम तजवीज़ करेगी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का भी जायजा, जुडिशल काउंसिल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल। ज़ेर इल्तवा 36 शिकायत का मामला भी इजलास में ज़ेर बहस आया। 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का ख़तरा बढ़ जाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियाँ अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल को ख़त। कहा, जजेस की तकर्री के लिए रूल्स की तश्कील अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। जजेस की तैनातियाँ मजबूत इस्तदलाल की बुनियाद पर होनी चाहिए, न कि सियासी वजूहात की बिना पर। हमें जजेस तकर्री के लिए सोच विचार के बाद रूल्स तश्कील देने की ज़रूरत है। ऐसे रूल्स बनाए जाएँ जो अदलिया की आज़ादी और मेरिट की बुनियाद पर जजेस की तकर्रियाँ यकीनी बना सकें। कमेटी ऐसे जजेस की तैनाती यकीनी बनाए जो कानून की हुक्मरानी की पासदारी करें।